अब इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं है। नेक्स्ट बैलेंस और एक्सेस मनी, कहते हैं जो ज्यादा पैसा आया। बैलेंस और एक्सेस मनी का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास कंपनी के पास ज्यादा पैसा आया होता है, किनका, शेयर होल्डर्स का। और वो कैसे निकलता है, ये देखिए, ये हो गया कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बच्चे टोटल कॉलम कितने हैं हमारे, 9 कॉलम है। और 9 कॉलम है और 9 ही कॉलम बनते हैं, इनसे ज्यादा कभी क्वेश्चन में होते ही नहीं है पूरे शेयर्स चैप्टर में। मतलब कि जब भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये टेबल बनाना है बस, ठीक है जी। अब बारी आई बैलेंस की। बैलेंस का क्या मतलब है, ये जो थर्ड कॉलम है माइनस कर दो फोर्थ कॉलम में से, थर्ड कॉलम माइनस फोर्थ, मैं इधर लिख भी देता हूं, थर्ड माइनस फोर्थ। अब करते हैं, ये देखो जी, ये आ गया थर्ड कॉलम, 30,000 माइनस दिस, 30 में से 0 गया तो कितना बच गया, 30 ही बचा। 60 में से 30 गया, फिर 30 बचा, 30 में से 30 गया 0। 2,10,000 माइनस 90,000 इक्वल टू 1,20,000। इजी कैलकुलेशन। तो बच्चे थर्ड कॉलम माइनस फोर्थ कॉलम इक्वल टू बैलेंस, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये कॉलम की भी समझ आ गई आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट किसी को। अब नेक्स्ट कॉलम है जो, वो क्या है, जो नेक्स्ट वाले कॉलम होते हैं वो बैलेंस को देख के बनाए जाते हैं, बैलेंस को देख के और अपने क्वेश्चन को पढ़ के। देखो बच्चे, इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कितना पैसा हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। ये देखो, पहली बात, कॉलम नंबर फर्स्ट में किसी ने हमारे से 10,000 शेयर्स मांगे और हमने उनको कोई भी शेयर नहीं दिया। 10,000 शेयर मांगे और हमने उनको कोई भी शेयर नहीं दिया। बच्चे अगर किसी ने हमारे से 10,000 शेयर मांगे और हमने उनको कोई शेयर भी नहीं दिया अपनी कंपनी का, तो उनका पैसा वापस करो। तो याद रखना, अगर किसी ने शेयर्स मांगे और उनको कोई शेयर नहीं दिया हमारी कंपनी ने, तो उनका पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, वापस। और उनका पैसा हमारे पास कितना है, 30,000। कितना, तो हम वापस कैसे करेंगे, बैंक के थ्रू। ये देखो, ये आ गया हमारा कॉलम नंबर 4 बैंक। तो इनका बैलेंस है जो बैंक के थ्रू वापस कर देंगे, ठीक है जी। देखो बच्चे, एक बात सभी अपने दिमाग में बिठा लो, भाई जिसको हमने कोई, जिसने 10,000 शेयर मांगे उसको दिया ही कोई नहीं, तो वापिस ही देना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर किसी को शेयर नहीं दिया होगा तो उस शेयर होल्डर का सीधे बैलेंस से सीधे किस कॉलम में पैसा आ जाएगा, बैंक के थ्रू हम वापस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, ये देखिए, अब इसकी बात, ये 30,000 खत्म हो गया। अब बात ये इस वाले 30,000 की। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन में 5th पॉइंट लिखा हुआ है, टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। बच्चे क्वेश्चन में लिखा गया है, कहते जो एक्सेस मनी है वो आपने कहां यूटिलाइज करनी है, अलॉटमेंट और कॉल में। अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, अलॉटमेंट और कॉल। और ये देखो बच्चे, शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड, शेयर कॉल एडजस्टेड।
कहते आपने जो एक्सेस मनी है वो चाहे आप अलॉटमेंट में यूज करो चाहे आप कॉल में। तो चलो जी करते हैं। देखो कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 30,000, इसका तो हो गया वापिस। अब इसका देखते हैं। देखो बच्चे इसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी। ये देखिए बच्चे सभी अपने अपने नोट्स देखिए, देख रहे हो। देखो बच्चे शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड में अब ये देखना है कि ये 30,000 आता है या नहीं आता, ये भी हमें पहले चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चेक। देखिए शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड का नोट्स में क्या फॉर्मूला लिखा है, ये देखो शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड, नीचे मैं लिख रहा हूं शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ये देखो ये वाला पैसे का हिसाब किताब कर रहे हैं। शेयर अलॉटेड क्या फॉर्मूला है, शेयर्स allotted into allotment money। देखो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड इक्वल टू शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। देखो बच्चे ये कॉलम इसकी सीध में आ जाओ सीधे, क्या फॉर्मूला है शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड कितने हैं 10,000, इसी की सीक्वेंस सीधी रो में आना है। कितने शेयर अलॉटेड 10,000 है ना, 10,000 है ना, इनटू अलॉटमेंट मनी। और क्वेश्चन में बच्चे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट और 5 रुपए फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल जो भी है, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी कितनी है 2 रुपए है ना, क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा था 10 का शेयर है, ठीक है। तो ये देखो शेयर अलॉटेड कितने हैं इस सीक्वेंस में 10,000 इनटू अलॉटमेंट मनी कितनी है 2 रुपए, तो 10,000 ये फॉर्मूला शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी 2, तो कितना 20,000। बच्चे सबसे पहले हमने ये चेक कर दिया कि इस कॉलम में कितना पैसा आता है 20,000 रुपए। ये देखो हमने इधर चेक कर लिया, इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, चेक भी करना हमने इसको पहले। इधर कितना पैसा आता है 20,000 का, लेकिन ज्यादा कितना है मतलब कि इधर कितना है 30, नहीं भाई हम इसको बोलेंगे नहीं भाई हम इधर हमारी ई वाली पॉकेट में सिर्फ कितने आते हैं 20,000 रुपया ही आता है, तो हम इधर कितना लिखेंगे 20,000। भाई ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो कितनी है 20,000 की, वो हमने कैसे चेक किया ये फॉर्मूला लगा के। अब इधर कितना बच गया, कितना बचा 10,000 बचा हुआ है, 30 था 30 में से 20 इसने ले लिया शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड में, लेकिन अभी भी इधर 10,000 रुपया बचा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, कॉल में अगर पैसा बच गया तो कॉल में, नहीं तो इधर ही खत्म कर देंगे। अब पैसा बच गया कितना 10,000 रुपया। अब फिर से फॉर्मूला देखिए, अब देखो नेक्स्ट कॉलम शेयर कॉल एडजस्टेड, शेयर कॉल एडजस्टेड का बच्चे क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है नोट्स में, ये देखो शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड, सिर्फ ये काटूंगा मैं और इधर क्या लिखूंगा शेयर कॉल, कॉल बच्चे फर्स्ट भी हो सकती है फाइनल भी हो सकती है, मेन वर्ड इज कॉल। शेयर कॉल एडजस्टेड इक्वल टू क्या फॉर्मूला है शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी की जगह क्या आ जाएगा
शेयर अलॉटेड इनटू कॉल मनी। ठीक है जी। अब देखो यही पैसा अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं, 20 इधर कर दिया, 10,000 बचा हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसी कॉलम में आगे ये देखो शेयर अलॉटेड कितना है 10,000 लिख दिया, इनटू कॉल मनी। कॉल मनी कितनी थी 5 रुपए, कितनी 5, तो कितना आ गया 50,000, कितना 50,000। बच्चे कहने का मतलब ये है कि इस कॉलम में 20,000 आता था तो हमने 20 डाल दिया, इस कॉलम में कितना आता है 50,000 रुपया, कितना 50, तो लेकिन इधर कितना बचा हुआ है 10,000। हमारी कैपेसिटी कितनी है 50,000 की कैपेसिटी है, लेकिन अभी हमें कितने पैसे मिल गए 10,000, तो हम इधर 10,000 रुपया डाल देंगे। ठीक है बच्चे, ये सिर्फ हमने चेक करना होता है, लिखना नहीं होता, ये हमने सिर्फ चेक करना होता है। तो चेक किया हमने, इस पॉकेट में हमारा कितना पैसा आता है 50,000 रुपया, किसी ने 10,000 कर दिया तो जी नोट डाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बच्चे ये वाला जो एक्सेस मनी थी 20 इधर चलेगी 10 इधर चलेगी, हो गया खत्म। तो बैंक रिफंड में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पैसा यूज हो गया। ठीक है बच्चे, इजी है, जब आप एक दो क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड, इधर एक्सेस मनी थर्ड वाले कॉलम में, थर्ड में नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये जो आगे वाले होते हैं इसी को देख के बनते हैं, तो कुछ भी नहीं आएगा इधर, खत्म। फोर्थ, कितना पैसा इधर 1,20,000। अब आपके जो पीछे अगर डाउट्स रह गए होंगे वो इधर क्लियर हो जाएंगे। बच्चे इधर कितना है 1,20,000 बैलेंस में, एक्सेस मनी कितनी है 1,20,000। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड, वही फॉर्मूला, शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी बच्चे कितनी थी 2, तो इधर कितना पैसा आ सकता है, ये देखो इधर हम लिखते हैं क्लियर साफ साफ, शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड का क्या फॉर्मूला है, देखो बच्चे शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड इक्वल टू शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। ये देखो शेयर अलॉटेड कितने इधर 30,000, तो मैं लिख दूंगा 30,000 इनटू इनटू का इनटू आ गया। अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी हमारी कितनी थी 2 रुपए, तो इधर मैं क्या करूंगा 2, तो बच्चे इधर इस कॉलम में जो हमने कैपेसिटी चेक की है वो कितना पैसा आएगा 60,000। देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है 60,000 की, लेकिन ज्यादा पैसा कितना है 1,20,000। नहीं भाई नहीं, हम 60 ही रखेंगे इधर क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही कितनी है 60। देखो कहने का मतलब ये है हमारी पॉकेट में आता है 60,000 रुपया, और हमने किसी ने हमें कितना पैसा दिया 1,20,000 रुपया, नहीं भाई गिर जाएगा, 60 ही हम डालेंगे अपनी पॉकेट में, कितना आया 60। ठीक है बच्चे, वैसे ही नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे। अब इधर 60 इधर चला गया, फिर भी अभी बैलेंस कितना बचा हुआ है 120 में से 60 का 60 अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। फिर हमने ये वाला कॉलम भी चेक करना है, शेयर कॉल एडजस्टेड इक्वल टू शेयर अलॉटेड इनटू कॉल मनी। अब देखो शेयर कॉल एडजस्टेड ये वाला कॉलम, इधर क्या फॉर्मूला है शेयर कॉल एडजस्टेड इक्वल टू शेयर अलॉटेड इनटू कॉल मनी। तो बच्चे ये देखिए ये वाला कॉलम कर रहे हैं, इधर चल जाइए सीधे, शेयर अलॉटेड कितने हैं 30,000 लिख देंगे, और कॉल मनी कितनी है 5 रुपए। सभी क्वेश्चन देख रहे हो कितनी है 5 रुपए इनटू 5।
1,50,000। देखो बच्चे इस कॉलम में कितना पैसा आ जाता है, 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। ये लेकिन सिर्फ हमने चेक किया कि कितना आता है। जैसे आपकी ही पॉकेट है, पॉकेट में देखना हो कि पैसा कितना आता है, भाई 1.5 लाख रुपया आता है, लेकिन हमें मिला कितना, पापा जी से कितना मिला, 120 में से 60 इधर चला गया, तो बैलेंस कितना बचा हुआ है, 60। तो वो हम आता 1,50,000 है, लेकिन हमें कितना मिला, भी 60 मिला, डाल देंगे। तो बच्चे 120 में से 60 इधर चला गया, 60 इधर चला गया, तो हमारा ये भी कॉलम एक्सेस मनी वाला खत्म हो गया। तो बैंक में कुछ भी नहीं। देख रहे हो, इजी है, बड़ा ही इजी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके क्या कर लेने होते हैं, टोटल कर लेने होते हैं। फर्स्ट का टोटल किया हुआ है, सेकंड का किया हुआ है, थर्ड का टोटल कर लेते हैं। ये आ गया बच्चे हमारा 3,30,000। देख रहे हो सभी, करो टोटल, शाबाश। 330 ठीक है, 90, 30 और 30, 1,50,000। ये क्रॉस है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। ये भी हम आगे आगे करेंगे। नेक्स्ट भाई, ये जो बैलेंस और एक्सेस मनी है ना, इसका टोटल करने की कोई जरूरत नहीं बच्चे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में टाइम सेव करो। क्यों? क्योंकि काफी सारी और भी कैलकुलेशंस करनी होती है, तो इसका टोटल करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 60 और 20, 80, 60 और 10, 70 और 30। हमने सबके टोटल करने हैं बच्चे, सिर्फ एक बैलेंस और एक्सेस मनी के टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी आपको आगे आगे समझ आएगी क्यों बोला मैंने। तो बच्चे ये हमारा इस क्वेश्चन का ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोई भी डाउट है बताइए।